Welcome all. Today's video is going to be beneficial for all the students who are preparing for examination, because if you read editorial, if you understand editorial, or if you continue reading newspaper for at least 6 months, solving questions later on, solving especially reading comprehension and the questions which are based on reading becomes very easy for all of you. And मैं समझता हूँ कि अगर आप रीडिंग पे ध्यान देते हैं तो आप बहुत कुछ सुधार सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, और रीडिंग बेस्ड हो या फिर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हो, आप आराम से उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं उसमें. सो मैं समझता हूँ कि यू मस्ट रीड अ न्यूज़ पेपर एवरी डे. एनीवेज, सो गाइज, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारा, कैन इंडिया अफोर्ड टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्या इंडिया चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता है बॉयकॉट करने में. बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना. ठीक है, क्या इंडिया अभी के समय में तैयार है, क्या हम तैयार हैं कि सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें. ठीक है, आज तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. देखो भाई, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैं आपको बताऊं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है, क्या मैटर है, ये सारी बात हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे. पहला बात तो ये समझिएगा कि अभी के समय में लिखा है कि कॉल्स टू बॉयकॉट चाइना मेड गुड्स हैव इरप्टेड. ठीक है, मतलब चाइना में जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो बने हैं, उनका जो बॉयकॉट का जो कैंपेन है वो रप्ट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया है ना. इरप्शन हुआ मतलब तेज़ी से बढ़ा है अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में. आफ्टर 20 सोल्जर्स डाइड फॉर देयर कंट्री in a violent face off with Chinese troops in Ladakh Galwan Valley late Monday night. है ना, आपने ये बात सुनी होगी कि 20 सोल्जर्स ऑफ इंडिया को मार दिया गया था चाइनीज़ सोल्जर्स के द्वारा. एक झड़प हुई थी, दोनों के बीच में एक क्लैश हुआ था, जिसमें चाइनीज़ जो थे वो उन्होंने बहुत सारे वेपन्स, मतलब ऐसे वेपन्स थे जिसमें मतलब फायरिंग वेपन्स नहीं है, लाठी से या फिर रॉड से एंड सो ऑन, बहुत सारे से लड़ाई की थी उन्होंने. तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि उन दोनों में एक फेस ऑफ हुआ, एक क्लैश हुआ, वायलेंट क्लैश हुआ, जिसमें 20 सोल्जर्स इंडिया के मारे गए. और रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है कि चाइनीज़ भी कुछ मारे गए हैं, बट दैट हैज़ नॉट बी कन्फर्म नहीं किया गया है बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट. चाइना की गवर्नमेंट ने अभी तक उसको कन्फर्म नहीं किया. तो भाई ये बात सिर्फ कही जा रही है कि 53 सोल्जर्स ऑफ चाइना वर ऑल्सो किल्ड इन दैट क्लैश. But this is not sure because this has not been yet confirmed. ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है कि कोई भी ऐसी घटना हुई जिसमें क्लैश हुआ और क्लैश में इंडिया के सोल्जर्स, उन्होंने सिर्फ बोला इंडिया के सोल्जर्स मारे गए, उन्होंने कभी नहीं बोला कि चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा गया है. बट चाइनीज़ जो इंडियन मीडिया है वो बता रही है कि चाइना के सोल्जर्स को क्षति पहुँची है. एंड इनफैक्ट अगर फाइट होती है तो क्षति तो दोनों तरफ से पहुँचती है, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये होता ही होता है. चलिए मैं एक इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ. आपको पता होगा नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट किया था, एक कैंपेन चलाया था, वोकल फॉर लोकल. ठीक है, नो लेट मी टेल यू, वोकल मतलब आप तो जानते हैं साउंड है ना, आवाज़ देना, लोकल मतलब आसपास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. तो उनका एकदम ऑब्जेक्टिव ये था यहाँ पे कि वी शुड प्रमोट द लोकल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. क्योंकि भाई देखो, एक एग्जाम्पल समझो, अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को रियली प्रमोट करते हैं, उनके लिए वोकल बनते हैं, तो अगर वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आगे बढ़ता है तो दैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकम्स अ ब्रांड एंड दैट बिकम्स अ वर्ल्ड वाइड ब्रांड. वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनाने के लिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए. बिकॉज इफ़ यू डोंट यूज़ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन योर ओन कंट्री, the other countries won't use that because they'll not be even aware of that particular product. So our responsibility is to take that particular product, use that particular product which are made in India. Because if the sales, अगर सेल की बात करें, if the sale increases in India itself, दिस सेल जो है हमारा दूसरे कंट्रीज़ में भी बढ़ेगा. तो इसका एक बेनिफिट हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, उसको हम ब्रांड बना सकते हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट की हम यहाँ बात करने वाले हैं जो यहाँ पे एप्लीकेशन में आएगा, हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो क्या कैंपेन स्टार्ट किया गया था? द कैंपेन वॉज वोकल फॉर लोकल. द कैंपेन वॉज स्टार्टेड एंड दिस कैंपेन स्टार्टेड व्हेन ही अनाउंस्ड, जब उन्होंने अनाउंस किया था, है ना, ड्यूरिंग हिज स्पीच वाइल एड्रेसिंग द नेशन अबाउट लॉकडाउन.
है ना। लॉकडाउन जो अनाउंस कर रहे थे, लॉकडाउन 4.0 की बात हम कर रहे हैं। 4.0 में अनाउंसमेंट जब कर रहे थे कि वी आर गोइंग टू हैव अनदर लॉकडाउन 4.0, सो इन दैट पर्टिकुलर स्पीच नरेंद्र मोदी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वी शुड बिकम वोकल फॉर लोकल एंड वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, राइट। आत्मनिर्भर बनो भाई। आत्मनिर्भर बनने का सिंपल मतलब ये है कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब होता है प्रमोट योर ओन प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट विच आर मेड इन इंडिया। बट अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट ये नहीं बोल सकती कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करो, बहिष्कार कर दो, ऐसा नहीं बोल सकती। तो फिर वो पर्टिकुलरली नाम लेकर नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ऐसा बोल सकती है कि भाई सेल्फ रिलायंट बनो, अपने कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को यूज करो। तो उनका इशारा बिल्कुल किसके प्रति था? उनका इशारा था चाइनीज के प्रोडक्ट्स के प्रति कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करो, बॉयकॉट करो एंड बी सेल्फ रिलायंट। तो उनका जो आप बोल सकते हो कि जो स्पीच था दैट हैज इम्प्लिसिटली सेट अप अ कंट्री नैरेटिव टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो उनका जो नैरेटिव था वो सिंपल था कि आप एकदम चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्या कर दो, बॉयकॉट करो। तो भाई बॉयकॉट का जो सेशन है, जो बॉयकॉट का जो बात आ रही है ना, ये फिर दिस इज नॉट न्यू, दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड दिस हैज हैपेंड स्पेशली बहुत सारे कंट्रीज ऐसे पहले कर चुके हैं। चाइना ने भी ऐसा किया है पहले। अगर हम बात करें 1930 की बात है, 1930 में चाइना ने बॉयकॉट किया था ऑल जापानीज प्रोडक्ट्स को, क्योंकि जो जापान था ना, जापान ने क्या किया था, उसके कुछ एरियाज को ऑक्यूपाई करके रखा था। तो चाइना ने सारे प्रोडक्ट्स ऑफ जापान को बॉयकॉट किया, बट दे वर नॉट, मतलब जो चाइना था वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो बॉयकॉट करना, अगर इफ यू रियली वांट टू बॉयकॉट ऑल द प्रोडक्ट्स, सो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि करने के बाद हो नहीं सकता, बिकॉज लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, शॉर्ट रन में तो भाई नहीं हो सकता है, लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो वी कैन बॉयकॉट द प्रोडक्ट ऑफ चाइना और एनी अदर कंट्री। बस हमें विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए एंड वी शुड हैव ऑल्टरनेटिव ऑफ पर्टिकुलर थिंग, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। बिकॉज सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा तो फिर यू कैन नॉट रिप्लेस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बिकॉज द चाइनीज गुड्स आर सोल्ड एट वेरी चीप प्राइस। तो चीप प्राइस पे होने के कारण पीपल आउट हियर बाय दोज प्रोडक्ट्स इजली, राइट। सो एक ये भी रीजन है हमारे पास। उसके बाद एक बार और क्या हुआ था कि 2003 की बात है कि 2003 में यूएस पे जो अटैक हुआ था 9/11, आपको पता होगा। तो 9/11 के अटैक के समय में यूएस ने फ्रांस का जो प्रोडक्ट था, जितने भी फ्रेंच प्रोडक्ट्स थे उनको बॉयकॉट कर दिया था। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो था, मतलब फ्रांस जो था, वो तैयार नहीं था अपने आर्मी ट्रूप्स को इराक में भेजने के लिए। ठीक है, यूएसए चाहता था कि इराक में फ्रांस अपने सोल्जर्स को भेजे, बट फ्रांस जो था उसमें एग्री नहीं था। इसके कारण यूएसए में गुस्सा आया, फ्यूरी हो गया, जिसके कारण उन्होंने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं पूरे फ्रेंच प्रोडक्ट्स को जो क्या करता हूँ, मैं बैन कर देता हूँ या फिर बॉयकॉट कर देता हूँ। बट दे बिकेम अनसक्सेसफुल। सो मेरे हिसाब से कंप्लीटली बैन करोगे, कंप्लीटली बॉयकॉट करना इज नॉट दैट इजी, राइट। You have to, you can do it, but in long run it's possible, it's not possible in a short run। आप छोटे से समय में ये काम नहीं कर सकते, because you have been addicted, accustomed हो चुके हैं आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के। आप ऐसी एग्जांपल लो, एक मोबाइल ले लो। मोबाइल हो सकता है कि इंडिया में बना हो, लेकिन उसका बहुत सारा कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है जो चाइना में बना हो, एंड दैट यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ। ठीक है, सो यू कैन नॉट यूज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया, बट यू कैन यूज इफ द मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़े। अब यहाँ पे अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं। बिकॉज अगर हम फ्रैंकली बात करें तो देखो ऐसा है कि बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं और आज भी गवर्नमेंट हमारी है। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, और यहाँ ही, क्योंकि देखो भाई हमारे पास जो है स्किल्ड लेबर की कमी नहीं है, स्किल्ड है। अब जब इंडिया के लोग बाहर जा कर के बड़े बड़े कंट्री में, बहुत मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, आप लिख लो गूगल में या फिर फेसबुक में, बहुत सारे कंपनीज में इंडिया के लोग जो है काम करते हैं एंड अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं। ठीक है, अब जब वो दूसरे कंट्री को प्रमोट कर सकते हैं तो क्यों, मुझे नहीं लगता कि वो अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते। बट इफ देयर इज नो amenity available in your country, you have to migrate। that is what called to be brain drain। इसी को हम brain drain बोलते हैं ना, कि ब्रेन का ड्रेन हो गया, मतलब ब्रेन का यूज दूसरे कंट्री के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव नो फैसिलिटीज अवेलेबल।
So we have to make the facilities available, we have to make the manufacturing hub over here, we have to make everything available over here. If everything is available, सब कुछ अगर available होगा तो we will not be relying on China and different countries, ठीक है. बट द कंट्री का जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला कि वोकल फॉर लोकल, सो वी हैव टू वर्क अपॉन इट स्लोली एंड ग्रेजुअली. मैं समझता हूँ ये हो सकता है. चलिए आगे की जो बात है उसमें लिखा है प्रोटेस्टर्स ने, जो लोग हैं मतलब इंडियंस जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने डिमांड भी किया. इंडियन प्रोटेस्टर्स हैव डिमांडेड रिवेंज, मतलब बदला डिमांड किया कि उन्होंने मारा आप भी मारो, ठीक है. एंड सेवरिंग, सेवर का मतलब होता है कट करना, हटाना. सेवरिंग ऑफ ट्रेड टाइज, जितने भी ट्रेड टाइज है उसको हटा दिया जाए, ऐसा प्रोटेस्टर्स का डिमांड है. हम भी डिमांड करते हैं कि जितने भी ट्रेड टाइज है बड़ा हटा दिया जाए. बट क्या ये रियली पॉसिबल है? अगर हम प्रैक्टिकली सोचे क्या ये पॉसिबल है? इमोशनली तो चलो ठीक है भाई, क्योंकि उन्होंने मारा है तो फिर बदले में मैं ऐसा कर सकता हूँ. इमोशनली इट इज़ पॉसिबल बट प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. एनीवेज, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय न्यूज़ एजेंसीज ANI एंड PTI, पीपल आर बर्निंग चाइनीज फ्लैग्स, ठीक है. प्रोटेस्ट में पीपल जो क्या कर रहे हैं, चाइनीज फ्लैग्स को बर्न कर रहे हैं, चाइना मेड प्रोडक्ट्स को जला रहे हैं, है ना. और जिनपिंग जो है वहाँ पे जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका एफिजी जला रहे हैं. एफिजी मतलब होता है पुतला, पुतला जलाया जा रहा है, ठीक है. क्या इससे क्या हो सकता है, ठीक है. तो ये गुस्सा में ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा गुस्सा होता तो यही होता है, ठीक है. किसी भी केस में ऐसा होता है, तो ये तो बहुत बड़ा गुस्से की बात है. यहाँ पे आगे अगर हम बढ़े तो लिखा है हाउएवर अ क्वेश्चन विच अनफोल्ड्स इटसेल्फ, खुद से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या इंडिया रियली अफोर्ड कर सकता है टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स? क्या बॉयकॉट करने में, क्या बहिष्कार करने में अफोर्ड कर सकता है? इज इंडिया रियली रेडी एट द मोमेंट टू बॉयकॉट ऑल दीज प्रोडक्ट्स, है ना, एट दिस स्टेज? क्योंकि स्टेज क्या है अभी, दिस स्टेज का क्या मतलब? इस स्टेज का मतलब वो कोरोना वायरस. दिस पर्टिकुलर टाइम द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन इज नॉट टू गुड, अच्छा नहीं है. और अच्छा नहीं है तो यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर नेशन. अगर ऑल द प्रोडक्ट्स आप बॉयकॉट करते हैं एंड समय के अनुसार अगर नहीं कर पाते, बिकॉज जो इनकम, जो लोगों का इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है अभी का जो इस साल का रहा है वो बहुत ही पुअर रहा है. बिकॉज अ नंबर ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब एंड बहुत सारे लोग आप बोल सकते हो उसको अनएम्प्लॉयड हो गए हैं. तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होने के जैसे हैं और कुछ लोग होल्ड पे हैं. तो यही सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे. तो इस समय पे हम चाहते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हो वो सस्ता हो, ठीक है. और अगर हम बॉयकॉट कर देंगे तो शायद ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज ऑल्टरनेटिव है लेकिन बहुत ही महंगा है. हम आगे इसकी भी बात करेंगे. गिवन द मार्केट शेयर जो है हमारा चाइना मेड प्रोडक्ट्स का वो बहुत ही ज़्यादा है. हियर वी एनालाइज द डेटा फ्रॉम की सेक्टर्स, हम कुछ डेटा लेकर के ही डिस्कस करेंगे. ट्राई टू डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे. इफ़ इंडिया, क्या इंडिया रियली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल रखता है कि चाइनीज़ को हटा करके हम सब्स्टिट्यूट यूज कर सके हैं, है ना. चाइनीज़ प्रोडक्ट्स विथ लोकल ऑल्टरनेटिव्स एंड इफ सो हाउ डिफ़िकल्ट, ये कितना टफ होगा हमें लॉन्ग रन में प्रूव करने में, ठीक है. सो हम आज पूरी तरह से इसको एनालाइज करेंगे कि इज इट रियली ईजी for all of us to boycott all the Chinese products and use the Indian made products or US made products or different countries products. So is it really easy? Now let me tell you guys, क्योंकि सबसे important factor क्या होता है ना, people have the consumers have two side of brain, है ना. दो तरह का लोग होते हैं हमारे पास. एक ऐसे लोग होते हैं जो ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो सस्ती चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है. और हमारे कंट्री में सस्ती चीज़ें खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है. तो अगर हम इसको देखें तो शायद ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा, ठीक है, बट डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम बात करेंगे ट्रेड विथ चाइना एट अ ग्लांस. हमने एक डेटा लिया हुआ है 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर का. इस 2018 से 19 के मतलब एक साल के अंदर में इंडिया ने चाइना से अर्न किया था 1.17 लाख करोड़ रुपीस. इतना करोड़ इन्होंने एक्सपोर्ट किया, जो कि मार्केट शेयर आप बोलोगे तो 5.08% का है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है. वहीं पे अगर आप चाइना की बात करेंगे ना तो चाइना में सिर्फ ऑपोजिट है. इम्पोर्ट चाइना के प्रोडक्ट्स को जो इम्पोर्ट किया इंडिया ने वो है 4.92 लाख करोड़ रुपीस का, ठीक है. मतलब आप इन दोनों में जो डेफिसिट निकालेंगे वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, जो कि 13% एटलीस्ट 13.69% जो है शेयर, मार्केट शेयर जो इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर जो है उसको रखता है चाइना.
ठीक है। टोटल ट्रेड जो है 6.09 लाख करोड़ रुपीस का हुआ एक साल में, और 3.74 लाख करोड़ रुपीस का आपका डेफिसिट है। मतलब इतना कम हम एक्सपोर्ट या फिर हमारा जो ट्रांजैक्शन इतना कम है, तो इसका मतलब हुआ कि इंपोर्ट जो है हमारे कंट्री का जो हम लाते हैं, मतलब किसी कंट्री से जो हम खरीदते हैं वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, मतलब वी एक्सपोर्ट लेस प्रोडक्ट्स देन वी इंपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है हमारा जो बिजनेस है उनके साथ में करीब करीब बहुत पीछे हम लोग। और अगर हम बात करें तो ये तो एक सिर्फ एक डेटा है, अगर आप बहुत सारे कंपनीज की बात करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात करें, तो आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टू बॉयकॉट ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ चाइना। बट अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग हो और अगर हम चाहते हैं कि वी शुड इन्वेस्ट मनी एंड वी शुड start our manufacturing hub over here only and the people out here should work here only, no, they should not migrate, then the government of India should establish the manufacturing hub here, and मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके लोगों को जॉब भी दे सकती है और धीरे धीरे सारी चीज़ें बनने लगेगी। बट दिस विल टेक टाइम, ऐसा इतना आसानी से नहीं होने वाला है। एनीवेज विल एनालाइज सम डेटा ओवर हियर। पहला जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं, बॉयकॉटिंग चाइना इज नॉट एज इजी एज डेटा फ्रॉम की सेक्टर्स शो। स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन का जो मार्केट साइज है दैट इज 2 लाख करोड़ रुपीस का है इंडिया में। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपीस का। एंड द शेयर ऑफ मार्केट शेयर जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स के द्वारा वो है 72%, विच इज रियली वेरी लार्ज, राइट। 72% इज वेरी लार्ज। तो 72% शेयर जो है, मार्केट शेयर जो है वो कवर करता है चाइना। और इसका प्लेसमेंट मतलब इसका जो सब्स्टिट्यूशन है इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कर सकते हैं बट इन लॉन्ग रन दिस विल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, इसको ध्यान देने की जरूरत है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, वाई वी आर बाइंग द चाइनीज स्मार्टफोन्स, द रीजन इज द चाइनीज प्रोडक्ट्स आर चीपर देन पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर कंट्रीज प्रोडक्ट। किसी कंट्री के प्रोडक्ट से चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, चीपर है, आसान दाम पे अवेलेबल है। और अगर हम कॉम्पेरेटिवली बात करें तो प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें इंडियन प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप माइक्रोमैक्स को ले लो, कार्बन, लावा या जोलो मोबाइल फ़ोन जो आते हैं, स्मार्टफोन जो आते हैं, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बनते हैं दे वर वंस ऑक्युपाइंग द इंडिया मार्केट। स्पेशली अगर बात करें माइक्रोमैक्स का तो अच्छा कर रहा था माइक्रोमैक्स, बट वी पीपल started not purchasing the Micromax. We people started not purchasing Carbon, Lava and different mobile phone because we feel that the quality over there was not good. But the Micromax का जो क्वालिटी मेंटेन करके रखा है वो काफ़ी अच्छा है। बट हम क्या बात करें, माइक्रोमैक्स को अगर हमने नहीं बढ़ाया, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स था ये, इसको अगर हम लोगों ने बढ़ाया होता तो आज ये समय नहीं आता। बिकॉज देखो ऐसा हो रहा है ना कि वी आर बाइंग द प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर मनी इज गोइंग टू चाइना एंड चाइना यूजिंग दैट पर्टिकुलर मनी अगेंस्ट इंडिया। तो ये तो भाई वही बात हो गई है ना, सांप को ही दूध पिला रहे हैं। इसका मतलब वो तो आज नहीं तो कल काटेगा ही काटेगा। तो भाई चाइना को हम क्या कर रहे हैं, बार बार कमा के दे रहे हैं। ये बात यहाँ पे आ रही है क्योंकि 72% शेयर का मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉइंट यहाँ पे है। तो व्हाट वी शुड डू फॉर मी, अगर हमसे पूछा जाए कि सर क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इफ़ नॉट दिस टाइम नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इफ़ यू गो फॉर स्मार्टफोन्स, ट्राई बाइंग फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स। इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को आप परचेज कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स, कार्बन, जावा, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को उठा सकते हो एंड आपको प्रोडक्ट अच्छे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि खराब हमेशा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें टेलीकॉम इक्विपमेंट की, तो भाई इसका भी जो शेयर है ना, मार्केट साइज जो है 12,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो मार्केट शेयर है वो करीब करीब 25% है। तो ये ज़्यादा नहीं है, इसको हम डुएबल कर सकते हैं, मतलब इसको कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। वी हैव सब्स्टिट्यूशंस, लेकिन ये कॉस्टली है क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स यूरोपियन और यूएस कंपनीज के कॉम्परेटिवली अगर हम देखें इसको, तो इसका जो प्रोडक्ट है मतलब टेलीकॉम इक्विपमेंट जो चाइना का है वो सस्ता आता है एंड यूएस यूरोपियन सप्लायर्स जो हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो काफ़ी महंगे होंगे, जो कि जो कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर्स क्या कर चाहता है, मैंने क्या बोला, कंज्यूमर्स चाहते हैं कि भाई हम सस्ते दाम पे सेम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट को खरीदें। इसीलिए अभी देख रहे होगे आप कि इंडिया में जो प्रोडक्ट्स है, स्पेशली वीवो, ओप्पो एंड मेनी डिफरेंट कंपनीज जो है मार्केट को ऑक्यूपाई कर चुकी है।
सम रीज़न, सभी में कुछ ना कुछ रीज़न है। किसी की बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, किसी का सेल्फी बहुत अच्छा है, किसी का बैक कैमरा अच्छा है, एंड सो ऑन, अ नंबर ऑफ वेरियस रीजंस आर देयर, राइट। सो रीजंस बहुत सारे हैं, तो अगर वही फैसिलिटी, वो इस तरह सा फीचर्स जो है अगर इंडियन मोबाइल फ़ोन्स में दिए जाएँ तो बात और भी बेहतर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो टेलीविज़न में भी इसका जो 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट साइज़ है, और स्मार्ट टीवीज़ का जो साइज़ है वो 42 to 45% है। अब देख सकते हो 45% शेयर जो है मार्केट साइज़ जो है वो 45 तक कवर करता है स्मार्ट टीवीज़, जिसको हटाना लगभग पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और नॉन स्मार्ट टीवी जो है 7 से 9% तक का है, ठीक है। तो इसको हम कर तो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगा हो सकता है, ये बहुत महंगा सौदा हो सकता है, एक्सपेंसिव सौदा है ना। एक्सपेंसिव है मतलब बहुत महंगा है, और इसको हम तुरंत सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। ऑल्टरनेटिव्स जो है, क्योंकि ऐसा हो रहा है क्योंकि जो इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के, वो 20 to 45% ज़्यादा महंगे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। इसीलिए हम इसको आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। होम अप्लायंसेस की अगर हम बात करें, जो प्रोडक्ट्स होम में यूज़ होते हैं, तो इनका जो मार्केट साइज़ है बहुत बड़ा है भाई, 50,000 करोड़ का मार्केट साइज़ है। और शेयर ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, जो मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो शेयर है वो 10 से 12% का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 10 से 12% बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ लार्ज चाइनीज़ ब्रांड्स एंटर विथ मच चीपर प्रोडक्ट्स, दिस मे चेंज। होता क्या है कि, लेकिन अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होता क्या करता है ना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बड़े कंपनीज है, और वो जो प्रोडक्ट तो ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को कंट्री में डंप करना शुरू करते हैं फटाफट। तो डंप करने से क्या होता है ना, कि जो इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनका, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, है ना, घुमा के नहीं बात करें, तो भाई ये पॉसिबल तो है, लेकिन जो डंपिंग जो इंडिया में होती है, मतलब बहुत सारे जो चाइनीज़ ब्रांड्स है जो मार्केट में जो एंटर करते हैं, मार्केट में जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही चीप रखते हैं, ताकि जो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो सेल हो, मतलब नंबर ऑफ सेल जो हो वो बढ़े, ठीक है। तो भाई पॉसिबल तो है, होम अप्लायंस को हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते दाम पे मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑटो कंपोनेंट्स। ऑटो कंपोनेंट्स का जो शेयर है वो मार्केट साइज है 43.1 लाख करोड़ रुपीज़ का, और करीब 26% मार्केट शेयर ये कवर करता है, जिसको हटाना बिल्कुल टफ है, क्योंकि इसका जो ऑल्टरनेटिव है पूरे ग्लोबली बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मतलब इसका जो, हम इसको हटाना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होगा, क्योंकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दाम पे अवेलेबल होते हैं, और अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं ऑटो कंपोनेंट्स, जो कि दूसरे कंट्रीज़ का जो है उसके कंपैरिजन में उतना बेहतर नहीं मिल पाता। तो ये टफ है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है सब्स्टिट्यूशन की, मैंने लिखा है यहाँ पे टफ है। ऑल्दो चाइना अकाउंट्स फॉर अराउंड अ क्वार्टर ऑफ सप्लाईज ऑल्टरनेटिव्स डोमेस्टिकली और ग्लोबली, इट विल बी क्या, हार्ड टू फाइंड। मतलब ये करीब करीब पूरा ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, क्वार्टर ऑफ सप्लाईज को करता है, तो ये बहुत हार्ड होगा इस चीज़ को रिप्लेस कर पाना, सब्स्टिट्यूट कर पाना। इसे हम लोग कर सकते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ स्मार्टफोन एंड एवरीबडी इज ऑलमोस्ट यूजिंग एन एप्लीकेशन। सो हम एप्लीकेशन को रिमूव करके चाइना को एक झटका दे सकते हैं। मार्केट साइज 45.0 करोड़ स्मार्टफोन्स यूजर्स हैं। अगर आप बात करें तो 45 करोड़ लोग हैं जो कि जिनका मार्केट साइज है, जो इंटरनेट एप्लीकेशन यूज करते हैं। शेयर ऑफ मार्केट प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो शेयर है 66% जो पीपल हैं वो अपने फ़ोन में चाइनीज़ एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। 66% का मतलब बहुत ज़्यादा हुआ, है ना। तो 66% लोग जो हैं वो चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। बट इसको हटा पाना, अगर आप चाहें कि रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, तो ये आसान है, ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इसकी जगह पे जो एप्लीकेशन आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पा रहे, उतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे जितना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स फेमस है लोगों के बीच में। एग्जांपल ले लो आप, टिकटॉक लिखा है यहाँ पे, बट ओनली इफ इंडियन यूजर्स कैन गिव अप एडिक्शन टू लाइक्स ऑफ टिकटॉक, डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स हैव बीन फेलियर सो फार। तो टिकटॉक का जो लत है अभी के समय में लोगों को,
उसको हटाना पड़ेगा, टिकटॉक को हटाना पड़ेगा, बिकॉज टिकटॉक से चाइनीज, जो चाइना का जो कंट्री है, चाइना का सॉरी जो कंपनी है टिकटॉक, उसे बहुत ज़्यादा इनकम है टिकटॉक से। बिकॉज हमारे यहाँ जितने भी कुछ नहीं करते या फिर जो स्टार अगर बनना है आपको तो टिकटॉक पे वीडियो बनाइए, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं और इस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। और मुझे नहीं लगता भाई कि सब लोग स्टार ही बन जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एडिक्शन है, लत है, खराब लत है जिसमें टिकटॉक यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह से बहुत ही चैलेंजिंग भी आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग काम भी होगा हटा पाना, क्योंकि अभी तक का जो डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव मिला है, अभी तक जो इंडियन प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन बने हैं वो इस केस में फेलियर साबित हुए हैं। मतलब इसका एप्लीकेशन, इसका जो इसका जो रिमूवल होगा वो इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये आसानी से हटा सकते हैं। टिकटॉक थोड़ा सा अभी टफ हो रहा है, लेकिन पीपल हैव स्टार्टेड अनइंस्टॉलिंग टिकटॉक फ्रॉम देयर फोन्स। इस तरह से अगर कंटिन्यू रहा तो आने वाले समय में विल नॉट बी यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स इन आवर मोबाइल फोन, बिकॉज ऑल्टरनेटिव्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। सो ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कीजिए और एक झटका तो मिलना चाहिए चाइना को। सोलर पावर की अगर हम बात करें तो सोलर पावर में इसका जो मार्केट शेयर है आप देखो 90% है। 90% तो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको रिप्लेस करना लगभग इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 90% शेयर मतलब इम्पॉसिबल है, इसको हम पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत ही ख़राब है, बहुत अच्छा नहीं है, और जितने भी अदर ऑप्शन हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसके कारण चाइनीज़ जो सोलर पावर प्रोडक्ट्स होते हैं, सोलर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो आसानी से बिकते हैं मार्केट में, और वही हम खरीदते हैं। और इसका जो मार्केट ऑक्युपाइड शेयर है 90% है, बिकॉज हमको कई ऐसे भी लोग होते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है कि नहीं, बिकॉज आर मार्केट इज कम्प्लीटली डम्प्ड, कम्प्लीटली भरा हुआ है। किससे? हमारे चाइनीज़ गुड्स से भरा हुआ है। आप बहुत कुछ खरीदते हैं जो आपको पता भी नहीं होता है कि इंडिया का है कि चाइना का है। हम बहुत कुछ खरीदते हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होता है, इवन वी आर नॉट अवेयर, और देखते भी नहीं कि ये चाइना का है या फिर इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो स्टील इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसका भी जो शेयर है 18 से 20% का है, और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ होगा, बिकॉज फाइंडिंग सिमिलरली प्राइस्ड ऑल्टरनेटिव, मतलब सेम प्राइस का ऑल्टरनेटिव पाना इज़ नॉट सो ईजी। ये बहुत आसान नहीं होगा, बिकॉज हमने पहले बताया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते दाम पे होते हैं। उनकी आदत है मार्केट को पेनिट्रेट करना, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम रखो, और सारे प्रोडक्ट जितने भी दूसरे कंट्री कंपनी के हैं उनके सामने अपने प्रोडक्ट को आगे रखो और उनको चलने ही ना दो। क्योंकि कंज्यूमर्स का माइंडसेट क्या होता है, जितने कम दाम पे जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं। और जो हम लास्ट बात करने वाले हैं वो है फार्मा, मतलब बहुत सारे जो फार्मा मतलब मेडिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर मेडिसिन हैं वो भी हमारा चाइना से आता है, ठीक है। जिसका जो मार्केट साइज है इंडिया में है 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ का, और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं मार्केट को 60% शेयर उनका है मार्केट में, जिसको हटाना बिल्कुल टफ है भाई, बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि अदर सोर्सेज आर प्राइसर, ठीक है, महंगे हैं, एंड मेनी इनकाउंटर रेगुलरिटी हर्डल्स फॉर लार्ज डोमेस्टिक केमिकल्स फैक्ट्रीज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डोमेस्टिक फैक्ट्रीज को बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वो इनके हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना तो पाते हैं, बहुत सारे मेडिसिन बना तो पाते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन के लिए इंडिया को भी डिपेंड करना पड़ता है चाइना पे, जिसके कारण ये टफ है। बिकॉज मेडिकल जो है एक ऐसी ज़रूरत है ना, जो हमारा जो है वो डेली नीड के जैसा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप सिंपल से एग्जांपल ले लो भाई, अगर हम इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ाएं तो ही चीज़ें आगे बढ़ सकती है ना। इन शॉर्ट, जैसे अभी पतंजलि ने कल एक अनाउंसमेंट किया था कि वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट अ मेडिसिन विच इज़ एंटीडोट टू कोविड-19। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, अगर लेकिन आप सोचो एक बार कि अगर ये बात सच हुई और उनके दवाई से, उनके मेडिसिन से अगर लोग कोरोना वायरस से ग्रसित ना हो और ठीक होते चले गए, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आने वाले समय में पतंजलि विल बी अ वर्ल्ड वाइड ब्रांड,
ठीक है, एक बड़ा ब्रांड होगा, बट फॉर दिस वी हैव टू शो दी वी हैव टू शो द इंटरेस्ट, क्योंकि अगर लोकल को हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास वही चाइनीज प्रोडक्ट ही आएंगे, राइट। तो भाई चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं लाना है तो वी हैव टू बिकम वोकल फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट शेयर एंड द चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो मेरे व्यू से इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है। लॉन्ग रन को अगर हम देखते हैं, लॉन्ग रन में अगर एक समय सीमा लेते हैं कि इतने दिन के बाद इसको करना है, तो भाई हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव regarding this, because it's not possible only for a couple of it's not possible in a couple of days. We have to keep working for it. We have to we have to start manufacturing plants and many more things हमको करने पड़ेंगे, जिसके कारण अगर जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है वो आपको दिख रहा है, तो अगर इस प्रॉब्लम को हटाना है तो इंडियन गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना होगा, और इंडियन कंज्यूमर्स को भी सोचना पड़ेगा कि वी शुड नॉट बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना एंड वी शुड स्टार्ट परचेजिंग सम इंडियन प्रोडक्ट्स, सो दैट इंडियन जो डीलर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद भी आया होगा। सो अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।